हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या एडवांटेज है अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं। यूजुअली हम सभी प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज की, चाहे वो बुक से हो चाहे वो नोट से हो। बट अगर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें तो उससे हमें क्या एडवांटेज है और यूजीसी नेट में हमें कैसे ये हेल्पफुल होता है। ऐसे मैंने एक पोल किया था, एक जरा सा डाटा सर्वे किया था मैंने, जिसमें अराउंड 400 स्टूडेंट्स में से ओनली 42 स्टूडेंट्स, जो कि अप्रोक्सीमेट 10 या 11% है, उसमें से उन्होंने कहा था कि वे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने कहा कि वे प्रेफर करते हैं प्रैक्टिस बाय बुक्स, प्रैक्टिस बाय नोट्स। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा गैप है कि अराउंड 10% ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इवन वे ट्राई भी नहीं करना चाहते। ये फैक्ट है कि बहुत कम मिनिमम स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके एडवांटेज की मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उससे पहले गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी टॉपर्स हो, उसकी स्ट्रैटेजी जो रहती है वो किसी भी एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहती। यानी कि अगर आप किसी भी टॉपर से पूछे कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उसने कैसे प्रिपरेशन की, चाहे उसने कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर किया हो, नेट किया हो या कोई सा भी अलग एग्ज़ाम उसने क्लियर किया होगा, वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि वो एक बुक ही उसने पढ़ी है या एक नोट्स ही उसने पढ़ी है। क्योंकि देखिए, जैसे आज के टाइम में जो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो ऑलमोस्ट, ठीक है, वो थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए हैं। यहाँ पर भी आपका कॉम्पिटिशन्स है। यूजीसी नेट में भी आप compete करते हैं, एक दूसरे से आप यहाँ पर compete करते हैं। तो आप एक चीज़ पे, या जो ट्रेडिशनली आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, एक बुक्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको वो हर चीज़ करनी चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा पहुँचे, जिससे कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो मेरे अकॉर्डिंग, चाहे वो आप बुक्स लें, नोट्स लें, कोचिंग लें, टेस्ट सीरीज लें, बट वो सब कुछ आपको करना चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और यही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। टॉपर्स कोई अलग से नहीं आते, किसी अलग ग्रह से नहीं आते, किसी अलग गैलेक्सी से नहीं आते। वे जस्ट आपसे जो आप नहीं कर पाते, वो आपसे अलग कुछ चीज़ें कर लेते हैं, उसी में वो ऐड ऑन कर लेते हैं। चाहे वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना हो, चाहे वो स्ट्रैटेजीज हो, ठीक है, चाहे वो बुक्स हो या कोई भी ऐसा हो, बट वो आप थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें टॉपर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की एडवांटेज क्या है। पहली एडवांटेज मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, तो आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल क्रिएट होता है, जो कि बरकरार रहता है कि अगर आप उतना कंटिन्यूसली स्कोर्स आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो एग्ज़ाम में आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंट रहता है, जो कि ऑफलाइन मोड पे बुक्स से प्रैक्टिस करने एमसीक्यूज में इतना कॉन्फिडेंट नहीं आपका रहता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने जो ये मॉक टेस्ट दिया था पेपर 1 का, तो आप देख सकते हैं आनंद, मिस्टर आनंद है, उनका स्कोर है 78, देवी 72, दीक्षा 66 और ये लो जा रहा है। तो इसके बेसिस पे मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, इवन कोई भी ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि मिस्टर आनंद का जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, उनका जो स्टैंड है, ठीक है, प्रिपरेशंस का, कि वो कितने पानी में है, ठीक है, वो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और वहाँ पर ही अदर स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर से ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है कितना है, मतलब वो कितने पानी में है। यानी कि ये एक रियलिटी टेस्ट है। रियलिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप जस्ट रैंडमली नहीं पढ़ सकते। मे भी आपने एक टॉपिक काफ़ी बार पढ़ा हो, आपको काफ़ी कुछ जानते हो उसके बारे में, बट जब भी आप उसके एमसीक्यूज गलत कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, मैं भी गलत कर सकता हूँ, भले से मुझे किसी भी टॉपिक की कितनी भी नॉलेज हो, क्योंकि उसके लिए मुझे एक
प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ तो लेते हैं टॉपिक्स को, इवन ऑलमोस्ट सभी पढ़ लेते हैं, पर प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आनाकानी कर लेते हैं। प्रैक्टिस उतने लेवल की नहीं हो पाती एमसीक्यूज की जितने की होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात ये है कि आप देख सकते हैं कि आप हर स्टूडेंट्स का क्या लेवल है, इससे आपको पता चलता है कि आपका रियलिटी चेक क्या है, कितना आपने अभी तक पढ़ा है, उस जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप कितना स्कोर ला सकते हैं। सेकंड थिंग, आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आपको 80 स्कोर्स करना है, तो अगर आपका मॉक टेस्ट में 80 स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट करके चलें कि आप ना अपने जो टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें आप 75 तो ले आएंगे, आप अप्रोक्सीमेट 75 स्कोर्स तो आप कर ही लेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर आनंद का स्कोर है 78, तो यहाँ पर मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 तो एटलीस्ट कर ही लेंगे इसको, ठीक है, 70 से कम इनका नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ये और इंक्रीज करें, इनका स्कोर 85 आ जाता है या 90 तक आ जाता है, तो ये बात श्योर है कि वो 80 प्लस बड़े आराम से स्कोर कर लेंगे। तो एक सबसे मेजर जो एडवांटेज है कि आप अपनी टारगेट सेट कर सकते हो कि इतना मुझे अचीव करना है। और टारगेट सेट, अगर आपने जो टारगेट सेट किया उसमें अगर आपका उतना स्कोर आप कर रहे हैं, उतना स्कोर आपका आ रहा है, तो फिर आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप एग्ज़ाम्स में भी वो स्कोर्स अचीव कर सकते हैं। गाइस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से ही आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं। देखिए गाइस, मैंने कहा था कि टॉपर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि वो एक चीज़ पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहते, तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टॉपिक आप एमसीक्यूज डजंट मीन दैट कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उसमें से उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आपका सेम एमसीक्यूज है, नहीं, ठीक है। देखिए कि एमसीक्यू एक टॉपिक पे काफ़ी सारे तरह के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बट अगर आपको टॉपिक अच्छे से पता होगा और आपने प्रैक्टिस भी करी होगी उसकी, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उसे करेक्टली करके आए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम श्योर नहीं होते हैं, ठीक है, हमें कंफ्यूजन रहता है एक या दो ऑप्शंस में, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी काम आती है कि नॉलेज, कि उस टॉपिक के बारे में हमारे पास कितनी नॉलेज है। हम तुक्के ऐसे ही नहीं लगा सकते, तुक्के लगाने के लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टू गेट योर टारगेट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छे लेवल के आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट सभी टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप ना एक अपना स्कोर टॉपर से देख सकते हैं कि टॉपर्स उस टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर किसने किया है। आप देख सकते हैं कितना इम्प्रूव आपको उसमें करना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और आपका जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम बाउंडेशंस होता है 3 आवर्स, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर भी आप जो टेस्ट है, कंप्लीट टेस्ट है, वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या ईच क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो और अगर आपने डाटा इंटरप्रिटेशन में 20 to 25 मिनट्स ले लिए, ठीक है, आपने सपोज एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया जिसमें आपने 20 to 25 मिनट सिर्फ आपने डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए लिए, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज है। तो मॉक टेस्ट आपको ये भी बताता है कि पर क्वेश्चन के लिए आपने कितना टाइम लिया है, ठीक है, पर क्वेश्चन के लिए जितना आप कम टाइम लेंगे उतनी ही आपकी एडवांटेज होगी। तो ये कुछ मेजर आपकी एडवांटेजेस हैं आपका। वैसे कोई खास इसकी डिसएडवांटेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि
आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर प्रैक्टिस करें, बहुत ही आपकी हेल्पफुल रहेंगी ये आपकी, ठीक है। और सिर्फ 1 या 2 टेस्ट बिल्कुल ना प्रैक्टिस करें, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करें, फुल लेंथ प्रैक्टिस करें, ताकि आपका रियलिटी चेक आपको मिलता रहे, आपको पता हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आप जस्ट सिर्फ अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप अंधेरे में तीर भी चला रहे हैं तो वो निशाने पे लगना चाहिए। उसके लिए आपको अपने प्रिपरेशंस का जो स्टैंड ऑफ है वो आपको पता होना ही चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ 10 या 15 दिन पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ना करें, कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूसली आपको पता चल जाए। अगर स्कोर आप जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता रहेगा। कॉन्फिडेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे एज ए कंपटीशन एग्ज़ाम्स ले रहे हैं तो कंपटीशन के लिए आपको बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपके जस्ट आप पेपर 2 की ही प्रिपरेशन करके पास नहीं हो सकता है, क्लियर नहीं कर सकते ये एग्ज़ाम को, आपको पेपर 1 की भी ज़रूरत है। वैसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें की ज़रूरत है, नोट्स की ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइस ऑल ओवर मुझे जो कुछ एडवांटेज थी मैंने आपको ये बता दी है कि आपको टेस्ट से क्या बेनिफिट होगा आपका। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इसे कैसे लेते हैं, आप कब से इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस।